कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल डिस्कस डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, A computer network is a network of computers. It connects multiple computers in a manner to enable meaningful transmission and exchange of data among them. Sharing of information resources, both hardware and software, and processing load among the connected computer is the main objective of a computer network. In this chapter, we will discuss about data communication technology and learn how to use these technology for building different types of networks. What elements? Basic elements of communication system: technique, channel and device with communication system used to transmit data from one location to another. Types of computer network. Next, communication protocols and use in computer networks. Next, internet working tools and their use in building large computer networks. Next, wireless communication technology and wireless network. And next, characteristics and advantages of distributed computing system. बट बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब हम एक या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स को किसी और मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं और जो भी नॉलेज होती है उस नॉलेज को शेयर किया जाता है, इस टेक्निक को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क किसी वायर के थ्रू भी हो सकता है और विदाउट वायर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे वायर मीडियम की, तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वायरलेस मीडियम की, तो वो हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, ब्लूटूथ हो गई, इंफ्रारेड सैटेलाइट, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक और एक से ज्यादा डिवाइसों का एक कलेक्शन है जिसका यूज करके हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बोला जाए तो क्या, नेटवर्क में वायरलेस कनेक्शन से जोड़कर हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो नेटवर्क कंप्यूटर आपका सर्वर, मेन फ्रेम, नेटवर्क डिवाइस या फिर किसी भी दूसरे अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से जोड़ने का एक कलेक्शन है जो हमें परमिशन देता है डाटा को आपस में शेयर करने की। इज दैट क्लियर? अब नेटवर्क के एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कौन कौन सी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, आप मेन फ्रेम और सर्वर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, आप कंसोल या थिन क्लाइंट यूज करते हो, आप फायरवॉल यूज करते हो, ब्रिजेस यूज करते हैं, हम रिपीटर्स यूज करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, और हम स्विचेस यूज करते हैं, सेंट्रलाइज मॉडेम यूज करते हैं और राउटर्स यूज करते हैं नेटवर्क को जोड़ने के लिए। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, communication is the process of transferring a message from one point to another. The three basic elements of any communication systems are, तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। कौन कौन से? एक तो है सेंडर, बार बार बताती हूँ, सेंडर इनपुट जिसको हम सोर्स भी कहते हैं, दैट क्रिएट्स एंड सेंड ए मैसेज, जो मैसेज सेंड करता है। नेक्स्ट है मीडियम, वो मीडियम जो मैसेज को कैरी करके ले जाता है। नेक्स्ट रिसीवर, रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है। सेंडर क्रिएट्स ए सेंडर क्रिएट्स द मैसेज, रिसीवर सिंक एंड रिसीवर द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल देती हैं, व्हेन यू स्पीक टू योर फ्रेंड यू आर द सेंडर, टेलीफोन लाइन इज द मीडियम and your friend is the receiver. This is a simple example of the voice communication.
सिमिलरली इन डाटा कम्युनिकेशन में सेंडर एंड रिसीवर आर नॉर्मली मशीन, सेंडर भी मशीन है और रिसीवर भी मशीन है। जैसे कि क्या हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, डिस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम इज ए वायर्ड या फिर वायरलेस डाटा कम्युनिकेशन चैनल्स, जैसे कि आपकी टेलीफोन लाइंस हो गई। वायर मीडियम का एग्जांपल दिया था मैंने, ऑप्टिकल फाइबर हो गए, आपके माइक्रोवेव लिंक्स हो गए, सैटेलाइट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो डाटा ट्रांसफर करते हैं वन पॉइंट टू अनदर, उसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा ट्रांसमिशन 3 मोड्स हम यूज करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। देखिए, फर्स्ट मोड इज द सिंप्लेक्स मोड। पहला जो मोड होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होता है सिंप्लेक्स मोड। अब सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, देखिए, A simplex communication system can transmit data in one direction only. It is suitable for connecting. It is suitable for connecting send only, such as keyboard, or receive only, such as a printer device. At first thought, this mode may appear adequate for application in which flow of information is unidirectional. However, almost data processing applications require bidirectional communication, because even when flow of data is unidirectional, an application requires return path to send acknowledgement control or error signals. Without this capability, a sender might send data, never know that the receiver never received it. देखिए, कहने का क्या मतलब है, सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, जब डिवाइस में, एक डिवाइस से हम दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। यानी कि क्या, वन वे फ्लो डाटा, एक सेंडर है जो डाटा को सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीवर है जो डाटा को रिसीव कर रहा है। कंप्यूटर से क्या कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से आपने कोई भी की प्रेस करी तो वो किसको गई, कंप्यूटर को गई, यानी कि डाटा सेंड कर दिया। इसी तरह से अगर प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये भी तो डिवाइस हैं, ये भी क्या होती है, कंप्यूटर इनको कमांड देता है, राइट। एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि रेडियो टेलीविजन का एग्जाम्पल हो गया, इसमें भी डाटा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। आप एक ही डायरेक्शन में डाटा को सुन सकते हो, रेडियो पे सिर्फ हम सुन सकते हैं, राइट। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिंप्लेक्स मोड। एडवांटेज क्या है, इसमें क्या होता है, बहुत ही चीप कम्युनिकेशन लाइन होती है, बहुत ही फास्ट काम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक समय में एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है। इसे हम नेक्स्ट आता है, देखिए, अब हम करेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ट्रांसमिट डाटा इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। Hence, it can alternately send and receive data. It requires 2 wires. It is suitable for voice communication using telephone in which only one person speaks at a time. It is suitable also for connecting a terminal to a computer in which the terminal transmits data and then the computer responds with an acknowledgement. क्या कहने का मतलब है कि डिवाइस, अलग अलग डिवाइस हैं, उनमें डाटा का ट्रांसमिशन दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होगा।
इसलिए हम इसे टू वे डाटा फ्लो कहते हैं, टू वे डाटा फ्लो इन डिफरेंट टाइम। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज करके एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है और दूसरे टाइम में दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। सपोज करो एक रेलवे कर्मचारी है और एक पुलिस का कर्मचारी है, दोनों आपस में आपने कभी बात करते हुए देखा होगा। तो पहले एक एम्प्लॉय जो होगा वो बात करके ओवर कहता है, फिर दूसरा एम्प्लॉय ओवर शब्द को कोड के रूप में यूज करता है। दैट इज द हाफ ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स। Full duplex system needs to switch direction each time the direction of data transfer reverse. This requires a special switching circuits and a delay of about 150 milliseconds. When compared with the high processing capabilities of modern computers, this delay is often unacceptable. Moreover, some applications require bidirectional data transfer simultaneously. System with such requirements use a full duplex communication which allow data flow in both directions simultaneously. It requires 4 wires. It improves efficiency because it eliminates the direction switching delay of a half duplex mode. देखिए क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड में डिवाइसों के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो बोथ टाइम्स की डाटा आएगा भी और डाटा जाएगा भी। एक ही टाइम पे डाटा जाएगा भी और डाटा आएगा भी। Each time the direction of data transfer reverse. This requires a special switching circuit and delay about 150 milliseconds. कि डाटा आ भी रहा है सेम टाइम पे और डाटा जा भी रहा है सेम ही टाइम पे। इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो टेलीफोन, मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ करके या फिर जिसके माध्यम से आप एक ही टाइम पे दोनों ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हो। सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम पे बात कर सकते हैं और सेंडर की बातों का रिप्लाई या फीडबैक रिसीवर तुरंत ही दे सकता है। दैट इज कॉल्ड द फुल ड्यूप्लेक्स मोड। ये देखिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सेंडर फर्स्ट है सिंप्लेक्स मोड में, सिर्फ डाटा जा रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। और हाफ ड्यूप्लेक्स में डाटा आ भी रहा है, डाटा जा भी रहा है, बट एक टाइम पे एक ही काम होगा। और फुल ड्यूप्लेक्स में डाटा आ भी रहा है और डाटा जा भी रहा है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, बाय बाय।